जय हिंद। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होता है, वो है नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम। तो इसमें हमारा पहला सवाल है, और पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क अगर आता है तो पाइप एंड सिस्टम कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह है। पाइप सवाल हमारा शुरू होता है, पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में, ठीक है, और पाइप एम उसी पुल को 35 घंटे में भर सकता है। यह दोनों पाइपों को एक साथ खाली पुल में खोल दिया जाए तो दोनों उन्हें कितने टाइम में भर सकेंगे। तो देखो एल है, एल पाइप है, वो कितने घंटे लगा रहा है, 35 घंटे। एल पाइप कितने घंटे में, 35 घंटे में। और एम पाइप कितने घंटे में, 45 घंटे में। 35 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी 30 घंटे हैं, 30 घंटे। और 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 45 का एलसीएम 90। तो 30 या 90, 30 दूनी 90। तो जब ये इतने घंटे लगा रहे हैं, यानी इनकी ये एफिशिएंसी आ गई। अब हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने आपसे कहा था कि टोटल वर्क बट्टे एफिशिएंसी, जितना टोटल काम है वो उसकी एफिशिएंसी से भाग देना है। टोटल काम हमारा कितना है, ये हमारा क्या है, टोटल काम। जब ये टोटल काम हमारा 90 है और इनकी एफिशिएंसी कितनी है टाइम निकालने के लिए, एफिशिएंसी हमारी कितनी है, 3 और 2 5, 5 से काट दो, 18 पंजे 90, 18 घंटे दोनों को लगेंगे। अगला सवाल ऑप्शन सी फॉर कोरोना। इसी में अगला होगा हमारा, अगला है एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं पूरी तरह, ठीक है। तो देखो हम अपने दो नल मान लेते, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है। ये नल एक 4 घंटे में भर रहा है, एक 6 घंटे में भर रहा है, ठीक। अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, हो जाएगा हमारा एलसीएम कितना, 12। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा, 12। जब टोटल काम 12 है तो इनकी एफिशिएंसी 4 या 12 और 6 दूनी 12। अब हमें क्या निकालना है कि ये दोनों कितने समय लगाएंगे। तो टोटल काम बराबर वो टाइम बराबर टोटल काम बट्टे एफिशिएंसी, ठीक। तो टोटल काम कितना है, 12, एफिशिएंसी कितनी है, 5, ठीक। एफिशिएंसी 5 है। अब जब ये हमें यहाँ पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, यहाँ घंटे और मिनट में दिया है, तो हम इसमें अपना 60 से क्या करेंगे, भाग दे लेंगे। देखो, या फिर आप इसको ऐसे तोड़ के लिखें, इसको आप तोड़ लें, यहाँ 2 घंटे हमारे हो गए और 2/5 आपका ये हो गया। इसको आप तोड़ के लिख लें 60 से, क्योंकि 60 मिनट था, तो 5 से आप इसको काटेंगे 12 बार, और तो 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल, अगला सवाल है, पाइप 6 घंटे को टैंक का 50% भाग भर सकता है। टैंक का 50% भाग का मतलब कितना हो गया, 1/2, 1/2, ठीक। तो 6 घंटे 1/2 भर सकता है। बी 18 घंटे में पूरी तरह भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाए तो कितना समय लगेगा। तो ये हम सारा कुछ बता चुके हैं। तो ए कितना टाइम लगा रहा है, ए हमारा कितना लगा रहा है, 6, 6 तो कितना लग जाएगा, 6 दूनी 12 घंटे। और बी हमारा कितना, 18 घंटे। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों को कितने मिनट लगेंगे, यहाँ मिनट में हमसे पूछ रहा है। वैसे ये सवाल हमें देखना है कि हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, मिनट। तो जब मिनट में ले रहा है तो 36/5, ये किसमें है हमारा, यह है हमारा है घंटे में। और जब हमसे मिनट में ले रहा है तो हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर लेंगे। तो काटो आप, 12 बार ये गया और 12 छक्के 72, हाथ में 7, 36, 36 और 7 43, 332 मिनट, 332 मिनट लगेंगे। ऑप्शन सी फॉर कोरोना।
हमसे जैसे-जैसे सवाल में दे रहा होगा हम उसी तरीका से करते जाएँगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमें समझ के और पढ़ के सवाल करना है। एक पाइप एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है, ठीक है? कोई सी भी खाली टंकी वो 5 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप है वो 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? वो भी मिनट में। हमसे क्या पूछा है? मिनट में। तो देखो ए कोई पाइप है, ए हमारा कोई पाइप है, ये कितना समय लगा रहा है? 5 मिनट। और बी हमारा पाइप है, ये कितना समय लग रहा है? 6 मिनट। मगर ए है वो तो भर रहा है और बी है वो खाली कर रहा है, तो ये माइनस होगा। दोनों का एलसीएम लेते हैं 30, तो पचम 5 छक्के 30 और 6 पंजे 30, ठीक? ये आ गया हमारा। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं इसमें कि दोनों को खोल दिया जाए। अगर दोनों को हम एक साथ खोल रहे हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा? तो देखो टाइम बराबर टोटल काम बट्टे एफिशिएंसी, यही था, यानी वर्क बट्टे एफिशिएंसी था। तो टोटल काम हमारा कितना है? 30, ठीक। अब भरने से तो ये तो माइनस है, तो आप 5 में से 6 घटा दो, कितना बचा? 1, सॉरी 6 में से आप 5 घटाओगे 1, तो हमें भरवाना है। सवाल में हमसे क्या पूछा है? तो भरने में कितना समय लगेगा? यही तो हमसे पूछ रहे हैं, तो हम भरने वाला ही लेंगे। तो आपको कितना समय लगेगा? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली 30 मिनट। हमें भरने वाला ही तो पूछ रहे थे, हमें खाली करने वाला थोड़ी नहीं पूछ रहे थे। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, ठीक है? तली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में भरती है। यानी पाइप है, वो टंकी है, मान लो देखो ये कोई एक टंकी है हमारी, ये टंकी है। तो टंकी यहाँ कहीं न कहीं फूटी है जिससे इस पानी का रिसाव हो रहा है। और ये हमारा पाइप है एक, और ठीक ये कितना 30 घंटे लगा रहा है। और टंकी को पूरा भरने में कितना समय लग रहा है? 50 घंटे लग रहे हैं। 50 घंटे लग रहे हैं। तो पूरी तरह टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है? हमसे यह पूछ रहे हैं कि टंकी को खाली जो रिसाव हो रहा है उसको कितना समय लगेगा? तो देखो इस सवाल को जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक, देखो ये कोई पाइप है, उसको कितना समय लग रहा है? भरने में 30 घंटे। और वहीं हमारा रिसाव यहाँ क्या कह रहा है? अ, तली में रिसाव होने के कारण, यानी कि तली में रिसाव होने के कारण उसे 50 घंटे लगते हैं। तली में रिसाव होने के कारण उसे 50 घंटे लगते हैं, ठीक है? तो पाइप है हमारा, ठीक? यहाँ पर आप पाइप लिख लें, वो बिल्कुल बेटर रहेगा। ये पाइप हो गया हमारा, और ये आपका पाइप प्लस तली, यानी कि रिसाव। रिसाव को किससे? एल से, लीकेज से, फिर 50 घंटे इसको लग रहे हैं। अब हमसे यहाँ पूछा है कि खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा? हमें यहाँ पर खाली होने में टंकी को कितना समय लगेगा ये पूछा है। दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा? 150, तो 30 पंजे 150, 50 तिया 150, ठीक? तो पी की वैल्यू कितनी है? 5, यानी पाइप की वैल्यू 5 है, और लीकेज की वैल्यू कितनी है? 2। ये किस में आएगी? माइनस में। ये माइनस में क्यों आएगी? क्योंकि पानी लीकेज हो रहा है, और हमसे पूछा क्या है कि पानी को लीकेज होने में कितना समय लगेगा? तो 150 बट्टे 2, हमसे लीकेज का ही पूछ रहे हैं, तो 75 घंटे पानी को लीकेज होने में लगेंगे। ऑप्शन हमारा डी फॉर देवसेना। ऑप्शन हमारा डी फॉर देवसेना। हमने आपसे कहा है कि हमें भाई सवाल को समझना है, हमें भरने वाला पूछ रहा है या फिर खाली होने वाला पूछ रहा है। अगला देखो, अगला हमारा सवाल है, एक पाइप एक टैंक ओवरहेड को, ठीक है? कोई सा भी पाइप है, उसमें एक टैंक ओवरहेड को 12 घंटे में भर सकता है।
लेकिन तली में रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। 6 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। यदि टैंक भरा हुआ है, ठीक है, टैंक भरा हुआ है, तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? हमसे यहाँ भी क्या पूछ रहे हैं कि खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखो, जब खाली होने में कितना समय लगेगा तो हम निकालते हैं, क्या है, ये हमारा पाइप है, पाइप को कितना घंटे, 12 घंटे, और पाइप प्लस लीकेज होने में कितना घंटे लग रहा है, 18 घंटे। दोनों का एलसीएम लेते हैं 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। जब पी की यानी पाइप की वैल्यू 3 है तो लीकेज की वैल्यू कितनी, सॉरी, जब पाइप की वैल्यू हमारी 3 है तो लीकेज हमारा कितना हो रहा है, लीकेज हमारा कितना हो रहा है, एक ही तो होगा क्योंकि आप इसको घटा दीजिए, माइनस में था इसीलिए। तो 3 ये हमारा माइनस का 1 है। अब हमसे यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि रिसाव होने में कितना समय यानी लीकेज होने में कितना समय लगेगा, हमसे यही तो पूछ रहे हैं। तो 36/1 आप काट दो, 36 घंटे। यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। अगला सवाल देखो, ऐसे सवाल हम बहुत जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, बस हमें थोड़ी समझना है कि हमसे पूछ क्या रहे हैं सवाल में और हमसे करना हमें कैसे है। अगला सवाल देखो, सीजीएल टीयर 2022 का है। एक नल एक टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। 10 11 11/2 मतलब 5.5 घंटे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11/2 या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में इतना समय लगा, 32 और 33/4 घंटे का समय लगा। कितने समय में, घंटों में पूछा है, रिसाव के टैंक का 30% भाग, हमसे क्या पूछा है, 30% का 3/10 भाग खाली हो जाएगा। हमसे ये पूछ रहे हैं कि 3/10वां हिस्सा कितने समय में खाली हो जाएगा। तो देखो, पाइप को कितना समय लग रहा है भरने में, 11/2, और पाइप प्लस लीकेज होने में कितना समय लग रहा है, 33/4, यही समय लग रहा है। तो इनका जब देखो हम एलसीएम लेते हैं तो क्या लेते हैं, एलसीएम हमने आपको जब हम टाइम एंड वर्क करा रहे थे तब हम बताई चुके, एलसीएम हो जाएगा हमारा 33, तो ये इसमें गुणा करेंगे, ये 4 बार गया, सॉरी भाग देंगे, और इधर हमारा कितने बार जाएगा, 3 3 दूनी 6, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा चले, तो लीक पाइप को कितना समय लग रहा था, 6, और पाइप और लीकेज को कितना समय, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा हमारा, माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर जब 6 हमारा ये लग रहा था पाइप को भरने में तो ये माइनस का 2 ही रहेगा। अब हमसे पूछा क्या है कि कितने घंटों में रिसाव टैंक का 30% भाग लगेगा। तो देखो, टाइम हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, 33 गुणा में 3/10/2, क्योंकि रिसाव का पूछ रहा है, खाली होने का, खाली होने का है तो पूछ रहा है। 2 से आप इसको काट दो, 5 बार कटा, ठीक, तो हमारा कितना, 99/5, वो सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हो गई हमारी, सॉरी, ये गुणा में पहुंच जाएगा, ये संख्या हमारी गुणा में पहुंच जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 99/20, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी।